पिछले साल यानी कि 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों का युद्ध चला था, उसमें एक बात देखी गई थी। ईरान की ओर से इजराइल की तरफ जो भी मिसाइलें दागी जा रही थी, जिस किसी भी स्थान को निशाना बनाया जा रहा था, उस पर वो सटीक रूप से हमला नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2026 के इस अमेरिका ईरान के बीच हो रहे युद्ध में एक बात देखी जा रही है कि ईरान चाहे वो मिसाइल से हमला करे या ड्रोन से हमला करे, उसका निशाना सटीक बैठ रहा है। आखिर 2025 और 2026 के बीच में यह अंतर क्यों? जीएनएसएस मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 3 सेगमेंट होते हैं। एक स्पेस सेगमेंट जिसमें कि सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। दूसरा होता है ग्राउंड स्टेशन जो इन सैटेलाइट्स को मॉनिटर करता है। और ये दोनों सेगमेंट ये अलाउ करता है डिवाइस को अपने पोजीशन को कैलकुलेट करने में, जिसकी मदद से यूजर्स प्रिसाइजली अपने जगह पर जाता है। और इसी जीएनएसएस का एक पार्ट है जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिस्टम है। इसका फर्स्ट सैटेलाइट छोड़ा गया था 1978 में। डिजिटल मैपिंग में यह जीपीएस काम को आसान करता है। उसके अलावा जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उस पे प्रिसाइजली टाइम को सिंक करने में भी जीपीएस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसी जीपीएस की मदद से एक काम और भी हो सकता है। जो जीपीएस है वह 24/7 ग्लोबली फ्री अवेलेबल है, लेकिन यह अमेरिका का है, अमेरिकी सरकार का है। तो अगर अमेरिकी सरकार चाहे तो फिर इसके सिग्नल को जैम किया जा सकता है। अगर अमेरिकी सरकार चाहे तो फिर इससे गलत इंफॉर्मेशन भी आ सकता है, मतलब फेक कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप जिस लोकेशन को एग्जैक्ट लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन समझ रहे हैं, वह एक्यूरेट लोकेशन नहीं हो सकता है। और शायद यही हुआ है पिछले साल के 12 दिनों के युद्ध में। लेकिन इस बार के युद्ध में अगर ईरान इतना सटीक निशाना साध रहा है तो उसका कारण है बाइडू नेविगेशन सिस्टम, जो कि चाइना का नेविगेशन सिस्टम है। और यह चाइना का इंडिपेंडेंट ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम 35 से ज्यादा सैटेलाइट के साथ फुल्ली ऑपरेशनल है 2020 से। और यह अमेरिका के जीपीएस सिस्टम का मेजर कॉम्पिटिटर है। इसकी एक्यूरेसी को अगर हम देखें तो सिविल सिग्नल्स के मामले में 3 से 10 मीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है, और हाई प्रिसीजन के मामले में देखें तो सेंटीमीटर लेवल तक की इसकी एक्यूरेसी देखी जाती है। इन दोनों के अलावा अन्य देशों के पास भी जीएनएसएस है। जैसे कि अगर हम ग्लोनास की बात करें, यह रसिया का सिस्टम है और इसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ 1982 में। बाइडू हम देख चुके हैं। गैलीलियो की बात करें तो यह यूरोपियन यूनियन का सिस्टम है और इसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ 2011 ईस्वी में। क्यूजेडएसएस यह जापान का है और इसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ 2010 ईस्वी में। और बात करें अगर हम अपनी, तो उसका नाम है IRNSS और इसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 2013